अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैर आफियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मारूफ भाई, माशाअल्लाह आप एक अच्छे और एक फेमस इन्फ्लुएंसर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से आप मैं समझता हूँ कि जगह जगह जाके लोगों की खिदमत भी, और उनको जिस हिसाब से लाखों में लोग तो जो हैं वो लाखों कमा के हज़ारों में देते हैं, और आप माशाअल्लाह लाखों कमाते हैं तो लाखों में ही लुटा देते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको। देखिए आपकी बात रोक रहा हूँ यहाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक ने मुझे ये ज़रिया बनाया है। इस बात को मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे। आपने कहा कि हज़ारों में कमा के लाखों में देते हैं, मैं नहीं कमाता हूँ, वो मेरा पैसा नहीं होता है, वो अवाम का पैसा है। वो मेरे चाहने वाले जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, वो पैसा मेरे हमारे के वेलफेयर ट्रस्ट को डोनेट करते हैं, वो पैसा मैं गरीबों तक पहुँचाता हूँ। ये अल्लाह की मदद हम जो है, हम ज़रिया है, हमारा ट्रस्ट ज़रिया है, ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो पैसा होता है। लेकिन हाँ, वो पैसा जाता है मेरे हाथों से ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। मतलब आपकी जो एक तंजीम है, वो लोग जो है इकट्ठा करके पैसा आपको देते हैं, तो वो आपके हाथ से जाता है, ठीक है। अच्छा, आप मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ आप बड़ा हाईलाइट में चल रहे हैं, और आपसे बड़ा सारे लोगों का मामलात हैं, और बाज़ चीज़ों पर आपसे जो है वो तौबा और रुजू की लोगों की मांग है कि वो कहते हैं हम तालिब हैं कि आप किसी बात को लेकर के रुजू करें। पहले तो मैं आपसे चंद सवाल करूँगा जी, और फिर माशाअल्लाह बात रही तौबा की, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उस मसलक को और उस इमाम अहमद रज़ा को फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिन्होंने कहा कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्लाह के फजलो करम से हमा वक्त हर लम्हा तौबा करने के लिए तैयार, चूंकि तौबा अल्लाह और रसूल और फिर एक मोमिन की निशानी है जी बिल्कुल, कि उससे अगर कोई गलती हो जाए तो वो फौरी तौर पर उससे रुजू करे। और आपने मुझे जहां तक बताया कि हजरत मैं बिल्कुल रुजू करता हूं, और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपसे मैं सवाल की तरफ हम चलते हैं। पहले आपसे एक सवाल ये है जो मुझसे लोगों ने कहा कि आप ये पूछिएगा कि मारूफ साहब औरतों को वीडियो में लाते हैं, तो इसका क्या मामला है? क्या आप वाकई में औरतों को वीडियो में लाते हैं? क्या आपकी वीडियो में औरतें आती हैं? ये बात हकीकत है और कहाँ तक सच है? आप इस बारे में मुझे बताएं। देखिए, आपको मालूम है अच्छे तरीके से, शायद मालूम हो आपको, बाकी मेरे चाहने वालों को तो मालूम ही है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, कि मैं एक जज्बाती आदमी हूँ भाई। और जज्बाती ये नहीं कि शरीयत खिलाफ शरी काम करूँ, नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं, खिलाफ शरई नहीं। लेकिन हाँ, जज्बाती का मतलब मैंने ये कहा, जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर जो उछल कूद रही हैं ना, जिनके जो खुद को मुसलमान भी कहती हैं, जो नकाब ओढ़ करके नाच रही हैं, कूद रही हैं, तो इस तरह की वीडियोस जो कॉलेज में मुस्लिम लड़कियां और मतलब डांस करती नज़र आती हैं, इस तरह के जो खिलाफ शरी काम होता है, तो उनके खिलाफ मैं उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, उनको दिखाने के लिए कि ये पहचानो, ये मज़हब इस्लाम को बदनाम करने वाली लड़कियां हैं, इनको अनफॉलो करो, इनको फॉलो नहीं करना है। इनको अनफॉलो का मतलब ये नहीं मोबाइल पर ही फॉलो अनफॉलो, इनकी सोहबत इख्तियार नहीं करना है। मतलब जो कर रहे हैं इनको तुम्हें ये नहीं करना है। अपनी बच्चियों को इनसे बचाइए, इनसे बचाइए, मेरे कहने का मकसद ये है। तो आप उनके अकाउंट से वीडियो उठा के डायरेक्ट अपने अकाउंट पे लाके रख देते हैं जी, दिखा उस चीज को लोगों ने, मेरा मकसद दिखाने का रहता है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, उनका सवाल जो है, जिन्होंने ये सवाल भेजा है, तो उनका सवाल उधर भी जा सकता है। आपने सबसे शुरू में आपने मुझसे ये बात कही थी कि लाखों में आप मदद करते हैं मुस्तहिकों की, गरीबों की। जी जी। तो देखिए, वहाँ पर कोई खातून अगर है और वह बीमार है, अगर मैं उसको दिखाऊंगा नहीं तो वो दिखेगी नहीं। जब दिखेगी नहीं तो लोग पैसा कैसे देंगे, डोनेट कैसे करेंगे? तो वहाँ भी इनकी सवाल ही वहाँ भी जा सकता है कि जहाँ तक है कि माहौल के एतबार से लोग जब देखते हैं कि ये मदद कर रहे हैं तभी डोनेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है आपकी। अगर मैं ये कहता रहूं कि मैं भाई बड़ा गरीबों में पैसा बांट रहा हूँ, ना दिखाऊं, तो लोग कहते हैं ये खा रहा है। यही बात है आपकी, इसलिए आप दिखाते हैं। अच्छा, बाकी आपने मुझे पहले भी बताया कि अगर हजरत ऐसा कुछ मामला है तो हम आगे से इस चीज का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह, और उसके चेहरे को जो है वो ब्लर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। बाकी ये चीज आप पहले भी कर सकते थे ब्लर, तो उनका चेहरा छुपा देते हैं। देखिए, ना तो मैं इतना बड़ा एडिटर हूँ, ना ही मैंने अपने पास कोई एडिटर रख रखे हैं। अच्छा। और ना मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा मसला हो जाएगा ये। ठीक है। बाकी मैं रुजू करता हूँ इस चीज़ को, अगर गलत हुआ है तो आप बताएं, अगर गलत है मैं तो रुजू करता हूँ, आगे से ख्याल रखूंगा मैं। और जो बोलते हैं कि आपने बोला कि ब्लर कर देना चेहरे को, तो ब्लर कर देंगे, लेकिन असल में वजह क्या है ना, हर नियत, हुजूर की हदीस पाक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ठीक है। एक मतलब एक बीमार औरत पड़ी हुई है, चारपाई पे लेटी हुई है, तो उसके
देखिए ये बातें हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरन जो सवाल आया आपको इसलिए बोल रहा हूँ जी, जी, जी। उनको दिखाना जरूरी होता है उस वीडियो के अंदर। ठीक है, हाँ, बाकी रहा मसला वो नाचने गाने वाली लड़कियां, तो ठीक है नहीं करेंगे, उनका चेहरा बंद कर देंगे, उनका चेहरा ब्लर कीजिए। और इसमें थोड़ा सा ख्याल अगर आप रखें कि जो परेशान है, बीमार है, उनके यहाँ तक ढाटा लगवा लीजिए, यहाँ तक, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। बाकी इस चीज पर आप तवज्जो देंगे इंशाल्लाह, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। जरूर आप देखें, आप आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल हमारा ये है, क्या वाकई में आपने किसी पॉडकास्ट में ये कहा है और लोगों ने मुझे जहां तक क्लिप दिखाई कि औलिया अल्लाह से मदद मांगने के ताल्लुक से आप क्या इस बात के कायल नहीं? क्या आप औलिया अल्लाह से मदद को, इस्तिमदाद औलिया को के मुनकिर हैं? आप उस बात को आप जायज़ नहीं समझते? अस्तगफिरुल्लाह यार, कैसी बातें कर रहे हैं हज़रत, मैं कैसे कह सकता हूँ इस चीज़ को? औलिया अल्लाह जब बज़ाहिर दुनिया में मौजूद होते हैं तब भी मदद करते हैं वो, बेशक। और जब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं, बेशक, जब वो अपनी कब्र अनवर में चले जाते हैं तब भी वो मदद करते हैं वो, बेशक, तब तो और ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है जो हिकमत अमली की बुनियाद पर कुछ बातें इस तरह से बयान की जाती हैं, जैसे किस तरह से, क्या मतलब, मैंने क्या कहा उसके अंदर, मैंने ये बोला था कि अगले ने मुझसे सवाल ये किया कि कब्र से मांगना जायज़ है या नाजायज़? कब्र से? कब्र से, अच्छा, कब्र से। अब क्या पता किसकी कब्र है वो, अब किसी आम आदमी की है कि अल्लाह के नेक महबूब बंदे की कब्र है, क्या पता किसकी है, तो उसने कब्र से कहा, हालांकि निस्बत वहीं जा रही है अल्लाह के वलियों से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने ये कहा कि मैंने ये मना नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि कब्र वालों के वसीले से उनके अकीदत में उनके मांगते हकीकी मददगार तो सिर्फ अल्लाह ही है। बेशक, बिल्कुल, हकीकी मददगार अल्लाह, बेशक, हकीकी मददगार तो अल्लाह ही है, अल्लाह ही है। बस मेरा मकसद ये कहने का था हजरत। अच्छा, तो उसमें आपने जो भी अगर कुछ गलत आपने बोला या लाइल्मी की वजह से या सबकत लिसानी के तहत बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे जो बातें उसमें निकल गई पॉडकास्ट में जो वाकई में गिरफ्त में आई हैं, तो आप उससे रुजू करते हैं? और बिल्कुल रुजू करता हूँ, कर चुका हूँ मैं। अच्छा, आपने लेकिन फिर से आपके साथ में बैठ कर के इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं रुजू करता हूँ, और जो मुझसे गलती अगर कोई हुई है, गुनाह हुआ है, तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप टनाटन सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम तो वो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं। अगर मैं टनाटन सुन्नी नहीं होता तो हजरत आप यहाँ क्या कर रहे होते? बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत बात, बिल्कुल। मैं क्या आपको नहीं जानता हूँ? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बताइए, आप टनाटन सुन्नी हैं और औलिया अल्लाह से मदद को आप जायज़ भी समझते हैं, लेकिन वहाँ आपसे जो सबकत लिसानी या लाइल्मी की बुनियाद पर जो हुआ, उससे आप जो है वो रुजू भी करते हैं, और उसके लिए उससे आप जो है वो तौबा भी करते हैं। बाकी आप इस चीज़ को समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह औलिया अल्लाह से मदद मांगना जायज़ है, और हम उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मांगते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तीसरा आपसे सवाल ये किया, क्या आपने वीडियो में मर्द का सतर वगैरह दिखाया? क्या ये दुरुस्त है, मर्द का सतर वगैरह दिखाना ऐसा? अब फिर से वही बात आ गई हजरत जी, कि वीडियो में मर्द का सतर दिखाना, कि जो मरीज होते हैं ना, जिस किसी का पैर इतना फूल के मोटा हो गया, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा, कोई ऐसा जख्म है जो पूरा बंदा शिकंजों में जकड़ा हुआ है, तो वो, लेकिन जो मेन जगह जो होती है इंसान की शर्मगाह जो होती है, वो बंदे की वो तो ढकी ही रहती है, चाहे कितना भी बीमार हो या कुछ चोट हो, लेकिन वो तो ढकी ही रहती है, ऐसा नहीं। लेकिन सतर का मामला जो है दिखाया कि सतर जो घुटना दिख गया या फिर पैर दिख रहा है, उसका कमर पूरी पीठ दिख रही है। अच्छा, तो आपकी एक वीडियो मैंने देखी भी थी कुछ दिन पहले, शायद वो घुटना या रान उनकी इतनी मोटी थी, आपने, अल्लाह मगफिरत फरमाए, वो दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा, इंतकाल हो गया। तो वो इस तरह की बातें इसलिए कहा लोगों ने। अगर मैं नहीं दिखाऊंगा हजरत, आप ये बताइए मुझे, वो चीज़ें नहीं दिखाऊंगा तो लोग कैसे ढूंढ करेंगे, किस तरह से पैसा दे देंगे उन गरीबों के लिए? वो दिखाना ज़रूरी होता है इस तरह से। तो अच्छा, अगर ये बातें अगर हो गई तो क्या कुफ्र के फतवे लग रहा है मेरे ऊपर? तो क्या कुफ्र कर दिया मैंने? ये सतर को दिखाने से तो कहीं कोई कुफ्र का फतवा नहीं आता, इससे तो आप कहीं अच्छा बने रहना मेरा अजीज, छोड़ना नहीं इस वीडियो को, सुनते रहें। अभी क्या क्या सवालात हैं मेरे लिए आए हुए हैं जो हजरत लेकर के आए हैं, और शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम नहीं भी होगा, और कुछ लोगों को मालूम होगा जो मेरे ऊपर कुफ्र के फतवे को हुक्म कुफ्र, बाकायदा हुक्म कुफ्र की थंबनेल बना करके मारूफ रज़ा खान हुक्म कुफ्र इस तरह से हजरत दिखाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, अगर हाँ कहीं मैं गलत हूँ आप मुझसे सवाल करिए। जी हाँ करिए। तो आपका ये कहना है कि जो मैं मर्द का सतर दिखाता हूँ तो कहीं ना कहीं किसी का घुटना अगर खुला हुआ है, वो इतना फूल गया, या कोई जिसका बेचारे का फटा हुआ है पूरी रान वगैरह, तो हम उसको इसलिए दिखाते हैं इस लिहाज से ताकि लोग ज्यादा डोनेट करें, उनकी मदद हो। अब आप आए मेरे पास, बताएं आप क्या है, पर ये क्या करूँगा मैं इसमें? गलत हूँ मैं? अब आप बताइए मुझे, क्या है इसमें मसला इसका? और आपने मुझे बताया कि
कई वीडियो में हमने ऐसा किया कि जिसमें हमने मरीज को नहीं दिखाया तो हमारा बिल्कुल डोनेट नहीं आया, बिल्कुल एकदम जीरो पे रहे हम। और हमने मरीज को जिसमें दिखाया तो उसमें हमें लोगों ने ज्यादा डोनेट किया और हम उनकी मदद करने में जो है वो सक्षम और कामयाब हुए। तो जहां तक मामला ये 70 का है तो आपने क्लियर किया कि मैं उन लोगों के जो है वो घुटने वगैरह अगर दिखा देता हूँ कि जो लोग बीमार हैं तो उस पर भी इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं पाबंदी करूंगा इंशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। अच्छा आपसे एक सवाल ये भी है कि दाढ़ी का आपने कुछ इस तरह का सवाल किया कि दाढ़ी का आपने कुछ कहा था कि मुश्त वगैरह होना। देखिए हजरत, मैंने उसमें ये कहा था कि कम से कम एक मुश्त दाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक मुश्त 2 उंगल होनी चाहिए। ये बात मैंने बोल दी थी लाइल्मी की बुनियाद पर। वो इसलिए मेरा जहन थोड़ा था, वो उलमा ने बयान फरमाया फतवा रज़विया में, शायद मैंने सुना है और पढ़ा भी हो कि वो किसी कोई आला हज़रत की बारगाह में एक सवाल लेकर के आया था कि वो एक मुश्त 2 उंगल होनी चाहिए दाढ़ी का। ठीक है, इस तरह से उसने सवाल किया था। तो मेरे जहन में थोड़ा सा ये था कि ऐसा होना, इतनी होना चाहिए, आला हज़रत ने फरमाया है, तो मुझसे यहाँ पर भूल हुई। अच्छा, आपने किसी किताब में सवाल को जवाब पढ़ लिया, मतलब सवाल को आपने समझा कि शायद ये जवाब, वो सवाल था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें, ये मतलब ये है कि आप से जो है वो लाइल्मी की बुनियाद पर ऐसा हुआ। बाकी बिल्कुल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आपसे बिल्कुल आप बता दें, बाकी आप बता दें दाढ़ी का हुक्म क्या है? दाढ़ी एक मुश्त होना जो है वो जरूरी है। हाँ, एक मुश्त 2 उंगल का मैंने कहीं आज तक नहीं पढ़ा किसी किताब में। बाकी दाढ़ी का तो मुझे वो हुआ ना, धोखा हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। सबसे बड़ी आपकी बात ये है, सबसे बड़ी आपकी खासियत ये कि एक मोमिन की निशानी होती है, उससे गुनाह हो जाए तो वो फौरी तौर पर रुजू भी करता है। और ये आपकी मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। आपने कहा कि हजरत मैं ऑलरेडी भी आपने बताया जैसे मैं रुजू कर चुका हूं, लेकिन मैं आप अगर कहें तो मैं 1000 बार रुजू और तौबा करूंगा, क्योंकि तौबा अल्लाह से है। बिल्कुल सुभान अल्लाह, आपकी ये बात मुझे बड़ी पसंद आई। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा बंदा वो पसंद है जो गुनाह करके तौबा करता है। बेशक बेशक। अच्छा, इसमें एक आपसे सवाल और मैं करूंगा और शायद ये मेरा आखिरी सवाल है कि आपने लोगों के आप गुनाह जाहिर करते हैं जगह जगह जाके, इस तरह का कोई मामला आप पे इस तरह का कुछ क्वेश्चन किया गया कि आप लोगों को गुनाह जाहिर करते हैं? गुनाह जाहिर, जी हजरत, सबसे पहले चीज़ गुनाह जाहिर करने का मतलब तो ये हुआ कि बंदे ने कोई गुनाह किया, कोई हराम किया किसी ने, और उसके बारे में मैंने दूसरे लोगों को बताया, मैंने या आपने बताया, उसको तो कहते हैं गुनाह जाहिर करना। बिल्कुल ठीक है, कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ को। कोई बंदा अगर कोई गुनाह करता है जी, तो उसके बारे में दूसरे लोगों को बताया कि ये गुनाह कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने किसी से सवालात, देखिए मैं जब इस दुनिया में मैंने कदम रखा, ये यूट्यूब वाली दुनिया में, सोशल मीडिया में, तो मैंने जो शुरुआत की, जो आगाज़ किया मैंने कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल लोग आते गए, कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पसंद किया, और इतना पसंद किया कि बहुत ज़्यादा पसंद किया अल्हम्दुलिल्लाह लोग, क्योंकि वो नौजवान जो दीन से दूर है, जिन्होंने इल्म दीन हासिल नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जो आइमा हजरात से, उलमा से पूछने में शर्म करते थे, जिनको कलमे का मफहूम भी नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या होता है, उन्होंने मतलब इसका सीखी। बहुत छोटी चीज़ है देखा जाए तो, जी जी, लेकिन वजनदार चीज़ है ये। बिल्कुल बिल्कुल मालूम होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो उन्होंने सीखा, उन्होंने पसंद किया मुझे। अच्छा, तो इस तरह के सवालात, तो मैंने कुछ जहनी आजमाइश, हज़रत एक देखिए, एक ज़रूरी और ज़रूरियात ज़िंदगी में से सवाल जो हैं वो नमाज के ताल्लुक से, कलमा याद होना चाहिए, किस नमाज में कितनी रकात हैं, ये ज़रूरियात ज़िंदगी है। ठीक है, एक बार को आप यहाँ तो चलिए कह सकते हैं कि गुनाह ज़ाहिर, खैर ये भी गुनाह ज़ाहिर नहीं, तो खैर मैं बोलता हूँ ना उसमें, ये गुनाह ज़ाहिर करना तो मुझे किदरी से नहीं लगा। अगर आप मुझसे पूछें कि अत्तहियात सुनाइए तो ये तो गुनाह ज़ाहिर करना। लेकिन उनका मकसद ये है कि वीडियो क्यों बना रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ ना, वीडियो बना कर दूसरे लोगों को सामने, उसको याद नहीं हुई तो उसकी इंसल्ट हो गई। इस तरह से उन्होंने ये बात रही, जो मुखालिफिन हैं या फिर जो मेरी इस्लाह करना चाहते हैं, जी जी, तो वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनको ये लग रहा है। तो इसमें कोई, तो ये चीज़ तो आप छोड़ चुके हैं, आपने बताया कि अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। छोड़ भी चुका हूँ, अब मैं इस तरह के सवाल नहीं भी करता हूँ, और अगर करता भी हूँ, क्या पता कल से अभी जाके फिर से एक वीडियो शूट कर लूँ मैं, लेकिन इसमें गुनाह जाहिर, हजरत ये गुनाह नहीं हुआ ना। अच्छा हाँ, उन्होंने जो वो वीडियो जो दिखाई है गुनाह जाहिर है, मुझे याद आ गया हजरत, जहनी आजमाइश का सवाल किया था मैंने। अब जहनी आजमाइश किसे कहते हैं? ज़रूरियात ज़िंदगी में से नमाज के बारे में सवाल करना। जहनी आजमाइश का मतलब हुआ कि हजरत वो कौन सा गुनाह है जो बंदे का के अंदर जाहिर होता है। जैसे कि पहले के ज़माने में बनी इसराइल के लोग जो गुनाह करते थे, उनके दरवाज़ों पर लिख दिया जाता था, लेकिन आज नहीं लिखा जाता है। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन जहनी आजमाइश का मतलब ये सवाल मैंने जो किया, जहनी कि आप थोड़ा जहन लगाएं, एक अंदाज़ लगाएं कि वो कौन सा गुनाह है कि बंदे का गुनाह जाहिर होता है। तो मैं 3 लड़के खड़े हुए थे हल्द्वानी में, गौला के पुल पर, उनसे मैं ये सवाल कर रहा था जी। उनसे मेरा सवाल क्या था कि वो कौन सा गुनाह है जो बंदे के अंदर जाहिर होता है, यानी वो दिखता है, ऐसे बोला मैंने, वो दिखता है। अच्छा, हाँ, तो दिखता क्या है? वो उनके
तो मैंने उनका थोड़ा सा उनको हिंट दिया, मैंने कहा वो गुनाह आप में भी जाहिर है। अच्छा क्या था वो? दाढ़ी नहीं थी उनकी। अच्छा, उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, तो क्या गुनाह जाहिर कर दिया मैंने? क्या उलमा नहीं कहते चीख चीख कर मेंबर रसूल से दाढ़ियां रखो, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है? क्यों कहते हैं? ये तो खैर ऐसी कोई बात नहीं, अगर किसी की दाढ़ी नहीं और आप उससे अगर ये कहें कि आप दाढ़ी रखिए, हाँ। या अगर वीडियो में आप उससे कहते हैं कि जनाब आप दाढ़ी रख लीजिए, हाँ। तो ये तो मुझे कहीं से कोई हाँ। बाकी अगर किसी किताब से अगर इस तरह का कोई हवाला या रेफरेंसेस है कि अगर कोई बंदा पहले तो अच्छा, इसके ज़मन में आपसे आखिरी सवाल मेरा ये कि आपने जो है वो एक नारा जो आजकल उमूमन इंडिया के अंदर जो है वो कुछ लोग ज़बरदस्ती मुसलमानों से लगवाते हैं, हालांकि वो हमारे नज़दीक जायज़ नहीं, हराम है, और बल्कि वो इंसान को जो है वो उस दर्जे तक ले जाएगा कि इंसान अपने ईमान से हाथ धो बैठे, कुफ्र की हद तक पहुंच जाएगा। हाथ धो। कि आपने उसको जायज़ कहा कि हम बोल सकते हैं उसको और जायज़ है इस तरह से कुछ, तो मुझसे लोगों ने चूंकि इस मामलात पर कहा, तो ये तो कतई जो है वो शरीयत के खिलाफ। क्या लगता है आपको, ये जो मेरे चाहने वाले हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, क्या लगता है कि मैं इस चीज़ का बोलूँगा क्या मैं इस चीज़ के लिए? लेकिन वहाँ पर सीधा सीधा दिखा करके दिखाया जा रहा है ना, उस वीडियो का हिस्सा जिसमें मैं रज़ा खान साहब बोल रहे हैं अपनी ज़बान से, क्या बोल रहे हैं कि प्यार से बुलवाएंगे तो हम बोल देंगे, प्यार से बोलेंगे तो बुलवाएंगे तो हम बोल देंगे। लेकिन इसका मेरा कहने का मकसद जो था ना हज़रत, वो वहाँ पर कुछ और था। कई बार एक बात के कई मतलब होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी जो आपने बोला कि ज़बरदस्ती पकड़ कर उनको, तो मैं कहना ये चाह रहा था वहाँ पर कि अगर बंदे को अगर ज़बरदस्ती कोई कहलवा रहा है, उसको अपनी जान का ख़तरा है, यानी कि शराब भी अगर बंदा मर जाएगा प्यास की बुनियाद पर, तो शराब भी उसके लिए कुछ देर के लिए जायज़ हो जाएगी, है बिल्कुल जी। तो मेरा मकसद ये था वहाँ पर कहने का कि प्यार से बुलवाएंगे। हालांकि मैंने उस वीडियो के अंदर, उस पॉडकास्ट के अंदर मैंने ये बोला है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमत बयान करते हैं, हम नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, मैंने कहा है। लेकिन हाँ, इस तरह से अगर ये मेरे ज़बान से बोलने से ये गलत मैसेज जा रहा है सबक़त लिसानी के तहत, सबक़त लिसानी के तहत, तो मैं रुजू करता हूँ और मैं कर भी चुका हूँ पहले। अच्छा, मैं रुजू करता हूँ, फिर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। क्या मैं कोई इतना बड़ा लाइल्मी की बुनियाद पर तो बोल दिया मैंने, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा नहीं है यार। अच्छा, आप उसको बोलना कुछ इस तरह से चाह रहे थे कि अगर तो किसी की जान पर बन आए जी, तो वो नारे को लगा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ये तो जायज़ है कि अगर किसी की जान पर बन आ रही है और उसको खतरा है कि वो बिल्कुल एकदम, मैं कहना ये चाह रहा था, मेरा कहने का मकसद ये था, लेकिन वो ज़बान से जो निकला मैंने बोला ये था कि अगर प्यार से कहलवाएंगे तो। अच्छा, वो सबक़त लिसानी के तहत ऐसा हुआ, बोला तो यही था मैंने। अच्छा, बोला ये था, लेकिन वो आपसे हुआ उल्टा, कहना आप कुछ और चाह रहे थे, हुआ वो कुछ इस तरह से। क्योंकि हालांकि वो लोग पीछे करके उसको देखें, उस वीडियो को, उस पॉडकास्ट को, शिराज खान शो पर जाकर के देखें अगर, तो मैंने उसमें ये बोला है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमत बयान करते हैं, हम नहीं कहेंगे। पहले क्या है, दीन या देश? हम तो अल्लाह की तारीफ बयान करने वाले हैं, हम नहीं कहेंगे भारत माता की जय। साफ इनकार कर दिया है मैंने पहले, सुभान अल्लाह। लेकिन बाद में मैंने ये मैसेज देना चाह रहा था, ये संदेश, तो उसमें मकसद कुछ और था, लेकिन हो ये गया। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने भेजा आपको? मैं क्या बताइए, मैं अभी कुछ और करूं? किसी कोई और तरीका तौबा करने का? या नहीं, आपने अगर वाकई ये लफ्ज़ कहा है तो आपके ऊपर तौबा लाजिम है, और आप जैसा बता रहे हैं कि मैं तौबा कर भी चुका हूँ, तो आज फिर जो है वो ये लोग देख रहे हैं जो सवाल मुझ तक जो है, वैसे तो सवालों की एक बड़ी तादाद हर इंसान, क्योंकि 70 मुंह हो तो 70 अलग अलग बातें आती हैं, लेकिन जो मैं ज़रूरी समझता था सवालात, जो जिसकी वजह से मारूफ रज़ा साहब को लोग गलत साबित करना चाह रहे थे और जो मामला थे, मैंने कहा क्यों ना मैं डायरेक्ट मारूफ रज़ा साहब से बात करूं। तो मारूफ रज़ा साहब ने आज बेफजली ताला मैं भी अपना वक्त निकाल के आया और मारूफ रज़ा साहब ने भी अपना कीमती वक्त अल्हम्दुलिल्लाह निकाला और इस चीज़ को जो है वो कहा। और ये जो मामला रहा नारे वाला, तो इस पर जैसा कि बताया कि लाइल्मी की बुनियाद पर यह सबक़त लिसानी के तहत जो कुछ हुआ है उसके लिए मारूफ रज़ा साहब तौबा भी कर रहे हैं और कर चुके हैं, शर्म नहीं, चूँकि ये एक अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन का काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर, अल्लाह की कसम, मैं हालांकि आप मुझे जानते हैं उस लायक बंदा नहीं ना, मैं जगह जगह जाके ये काम करता हूँ, लेकिन मारूफ रज़ा साहब, अल्लाह की कसम मेरा दिल रोता है जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि आज जो है उम्मत के अंदर जिन्हें इस्लाह करनी चाहिए थी, आज आपस में लड़ बैठे, आज आपस में इंतशार हुआ। तो ये चीज़ें कहाँ तक गलत हैं कि जहाँ पर
दूसरे लोगों को आप देखिए कि वो उनका बंदा ऊपर जाए तो वो और उसको ऊपर पहुंचा रहे करते हैं। हमारे यहां पर जो है वो अगर कोई मसला है तो उसको ना के बैठ के सुलझाया जाए या कुछ मामला की जाए, उसको टांग खींची जाती है, उसको जो है वो नीचे गिराया जाता है। तो अब चूंकि यहां हमारा मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है, कई बार ये बात कह चुका हूं, इस बात को बार बार, चूंकि हमारे जो मुखालिफिन है वो बार बार रिवर्स करके दिखाते हैं। रिवर्स करने की जरूरत नहीं, मैं खुद रिवर्स करके बार बार बोल रहा हूं इस बात पर। आप क्या मुझे दिखाएंगे, मैं तो खुद बोल रहा हूं कि सबकत लिसानी की वजह से या जो है वो ला इल्मी की वजह से अगर कोई गलती हुई, तमाम पिछली चीजों से, ये आज कितनी तारीख है? 12 तारीख। आज 12 तारीख 7वां महीना सन 2025 और इस वक्त में टाइम मेरी घड़ी में 3:20 का हो रहा है। मैं मारूफ रजा साहब के सामने मौजूद हूं, फिर इस बात को कह के बात खत्म कर रहा हूं। सबकत लिसानी के तहत ला इल्मी की बुनियाद पर जो हजरत से अगर किसी वजह से मामलात हुए तो हजरत उससे रुजू कर चुके हैं और आज भी रुजू कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ कि मुझसे जो गलती हुई है, अगर जो गुनाह हुआ है तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। आमीन। हाँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको दीन की सही समझ अता फरमाए, अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा हमेशा बल्कि हम सबको मसलक आला हजरत पर कायम व दायम रखे और राय हक का मुसाफिर बनाए। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह से आपको जो है वो राय हक पर चलकर लोगों की मदद करने की और जो है वो दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आपके कीमती वक्त के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।